नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए खबरें जानते हैं झारखंड की। कांके इलाके में ग्रिल दुकान संचालक को गोली मारी गई है। दुकान संचालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। अपराधियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। किसने गोली मारी, क्यों गोली मारी, ये तमाम अभी सवाल हैं जो बरकरार हैं, लेकिन अपने आप में एक सनसनीखेज खबर। जिस तरह से रांची में इससे पहले भी वारदातें हो चुकी हैं, एक बार फिर से रांची में गोली चली है और रांची के कांके इलाके में एक ग्रिल दुकान संचालक को गोली मारी गई है। दुकान संचालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में इलाज के लिए फिलहाल उनको भर्ती किया गया और अपराधियों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस उनको तलाश रही है। प्रोत्साहन राशि पर गहराया विवाद। नोटिस के बाद कोर्ट पहुंचा मामला। सरयू राय पर मानहानि का केस। बन्ना गुप्ता ने कोर्ट में किया मुकदमा। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय के बीच विवाद और बढ़ गया है। प्रोत्साहन राशि को लेकर चल रहा आरोप प्रत्यारोप अब कोर्ट जा पहुंचा है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय के खिलाफ मानहानि का केस किया है। स्वास्थ्य मंत्री के सलाहकार संजय ठाकुर ने कहा है कि अब जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लीगल नोटिस भेजा गया, उसका जवाब उन्होंने तय समय पर नहीं दिया। उसके बाद जो प्रक्रिया है उसके तहत जो है फिर मानहानि का केस जो है दायर कर दिया गया। अब उसको सुनवाई पर रखा गया है। इधर कोर्ट में बन्ना गुप्ता के मुकदमे का विधायक सरयू राय ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, अब मुझे न्यायालय में अपने पूरे सबूत रखने का मौका मिलेगा। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी क्या प्रतिष्ठा रही है, उनका क्या मान सम्मान जमशेदपुर में रहा है, ये सारी चीज़ें न्यायालय में सुनवाई के दौरान मैं रखूँगा और तब न्यायालय तय करेगा कि मेरे एक बयान से उनकी कितनी और क्या मानहानि हुई है। दरअसल सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके मंत्री कोषांग के 59 कर्मियों पर सरकार के संकल्प की भावना के अलग जाकर कोविड प्रोत्साहन राशि लेने का दावा किया। इसके बाद मंत्री की ओर से सफाई दी गई कि प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति दी गई थी, हालांकि राशि की निकासी नहीं हुई। सरयू राय ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर बन्ना गुप्ता को बर्खास्त करने की मांग की थी। जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय को लीगल नोटिस भेजा था और जवाब देने के लिए 21 अप्रैल तक का समय दिया था। वहीं सरयू राय का कहना था कि नोटिस इस लायक नहीं है कि इसका जवाब दिया जाए और नोटिस की मियाद खत्म होते ही मंत्री को मुकदमा करने की चेतावनी दी थी। नोटिस में यह भी कहा गया था कि अगर नोटिस मिलने के 3 दिनों के अंदर सरयू राय मंत्री बन्ना गुप्ता से माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पत्थर लीज को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं जेएमएम ने भी इन आरोपों का जोरदार जवाब दिया है। पूर्व सीएम रघुवर दास के बयान पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, इससे विपक्ष को कोई फायदा नहीं होने वाला है। झारखंड में बहुत साफ सुथरा चेहरा है जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। जब मुख्यमंत्री जी श्रम उद्योग विभाग एवं खनन विभाग यानी दोनों विभाग के मंत्री हैं, तो क्या उपरोक्त सारे निर्णय उनके प्रभाव के कारण उनकी जानकारी में लिए गए और अपने नज़दीक व्यक्तियों के नाम पर खनन पट्टों का आवंटन किया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत साफ सुथरा के चेहरा वाले मुख्यमंत्री हैं। झारखंड की मुख्यमंत्री बहुत साफ सुथरे के चेहरा वाले मुख्यमंत्री, इसलिए उस पर उनका काम है महम के जाना, बात रखना, काम है। आरोप जो सिद्ध होगा तब हम किसी पर कोई आरोप लगा दें, सिद्ध करेगा तब। झारखंड में बिजली की आंख मिचौली पर राजनीति तेज हो गई है। जमशेदपुर में बीजेपी ने पानी की समस्या को लेकर महाधरना दिया। बीजेपी नेताओं ने पैदल मार्च कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस महाधरना में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता और हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार अपने सभी वादे भूल गई है।
इन्होंने इस प्रकार से काम किए कि भ्रष्टाचार से युक्त सरकार और विकास से मुक्त सरकार, ऐसी सरकार पूरे देश में आज तक किसी ने नहीं देखा है। इनका नाम भ्रष्टाचार में सबसे सर्वोत्तम है, लेकिन विकास में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बना हुआ है। आज 2 साल में ऐसा एक काम नहीं है कि आप बता सकते झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार ने जनता के हित में किया। सरकार को निशाने पर लेते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को लूटने में लगी है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। इतनी गर्मी है और बिजली की कमी है, और भी राज्य है यहाँ तो कोयला का भंडार है, अब उस राज्य में ही हालत है। और इसके मिसमैनेजमेंट के कारण ये सारी स्थिति है, क्योंकि ये लोग सब कमाने में लगे हुए, लूटने में लगे हुए हैं, बिजली को कोई ठीक करने में लगे ही नहीं है लोग। अब इस कारण से ये सारे कम हो रहे हैं, तो बिजली की गर्मी के कारण पानी की भी समस्या हो गई है। इधर झारखंड में बिजली की समस्या को लेकर सरकार में शामिल कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। हालांकि कांग्रेस ने बिजली समस्या के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बताया है। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार अलर्ट, प्रदेश में स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी, फिर बच्चों और टीचर्स के लिए मास्क जरूरी। देश में बढ़ रहे कोविड संक्रमण के मद्देनजर झारखंड सरकार अलर्ट हो गई है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बचाने के लिए झारखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। सरकार ने स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा स्कूलों में कैंप लगाकर कोरोना की जांच की जाएगी। साथ ही स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक आयोजन और खेल कूद की गतिविधियों पर रोक रहेगी। इधर 15 दिन में स्कूलों को सैनिटाइज भी कराना होगा। कोविड-19 के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना है। सैनिटाइजेशन का प्रबंध विद्यालय में है। घुसते समय बच्चे सैनिटाइज करके अपना हाथ फिर घुसते हैं, और सैनिटाइजेशन का प्रबंध वहाँ पे हमेशा ही रहता है। हैंड वॉश भी इन लोग करते हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों, क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, डीईओ और डीएससी को पत्र लिखकर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। कोविड-19 गाइडलाइन के मद्देनजर बच्चों को मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल में बिठाया जा रहा है। कोविड से गाइडलाइन से बचाव के लिए हम स्कूल में अपने पेरेंट्स के परमिशन से हम स्कूल आ रहे हैं, वही हमको स्कूल आने दे रहे हैं, और हम डेली मास्क लगा के आते हैं स्कूल, और प्रेयर अभी नहीं हो रहा है कोविड के चक्कर में।